नमस्ते दोस्तों, ऑप्शन ए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। ये प्रकाशित पहला सवाल ये है कि प्रकाशित कौन करता है, तो आंसर होगा इसका सांख्यिकी निदेशालय और सांख्यिकी विभाग राजस्थान का जो है प्रकाशित करता है। और ये है अपने 2022-23 का। पहली बात, क्यों हम पढ़े, तो इसका उत्तर है आरएस एस्पिरेंट्स के अलावा भी आपको आर्थिक समीक्षा आजकल पढ़नी होगी, क्योंकि बोर्ड और आरपीएससी के फेवरेट प्रश्न इसी से आजकल बनने लगे हैं। तो आर्थिक समीक्षा पढ़ने से पहले जो इसका पहला पेज आता है, उसमें से अगर टोटल 10 प्रश्न हो तो 3 इसमें से पढ़ जाते हैं। वही रेशो रहेगा 5 में, तो 2 इसमें से पढ़ जाने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले फिगर से। पहला फिगर इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी या जीडीपी की शॉर्ट फॉर्म है, स्टेट मीन यहाँ राज्य है। तो जीएसडीपी के जो आंकड़े हैं वो देखें आप, पिछले वर्ष जीएसडीपी के जो आंकड़े थे वो थे 7,38,922। मैं ऊपर लिख देता हूं मोटे अक्षरों में, 7,38,922। ये करोड़ों में है राशि, तो मामला स्टेट का है तो राशि भी करोड़ों में होगी। से बढ़कर हो गई कितनी, 7,99,449। 7,99,449 करोड़ रुपए हो गई है ये। और ये जो वृद्धि दर है इसकी, ये होती है 8.19%। अगर पूछे 8.19% या 8.19% कैसे, तो 7,99,922 में से घटा दीजिए 7,38,449, तो ये होगा कितना, 7,38,922। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। 7,99,449 में से घटा दीजिए 7,38,922। ये फिगर बैठेगा अपने 7, 2, 5 और ये कितना है 0 और ये 6, 60,527 करोड़ रुपए की वृद्धि। 60,527 करोड़ रुपए की वृद्धि। इसको अगर आप बेसिक संख्या जो कि अपने पास है 7,38,922, 7,38,922 और यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो आंसर होता है 8.19%। इस एफजीडीपी जो है या जीडीपी होती है किसी राज्य की सीमा के अंदर कुल सेवाओं और उत्पादों का मूल्य, और ये 2 आधारों पर ज्ञात किया जाता है। पहला आधार है स्थिर मूल्यों पर, दूसरा आधार है प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो है 2011-12। और आधार वर्ष तो आजकल बहुत सारे पूछे जाने लगे हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। आधार वर्ष तो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होती है एक एस्पिरेंट की कि उसे याद होने ही चाहिए। तो स्थिर मूल्यों पर कितनी है, स्थिर मूल्यों पर है 7,99,449 करोड़ रुपए। और प्रचलित मूल्य पर देखिए 2011-12 की तुलना में वर्तमान बेस ईयर की है, वर्तमान ईयर की बात की जाए फाइनेंशियल ईयर की, उसकी तुलना में बढ़ोतरी होती है क्योंकि महंगाई बढ़ती है। दूसरा है एसजीडीपी परसेंटेज, स्थिर मूल्यों पर कितनी होगी 8.19%। प्रचलित मूल्य पर होती है 16.04। इसमें भी वही फॉर्मूला, क्योंकि पिछले वर्ष था 12,18,193, इस वर्ष है 14,13,620। इसका जो डिफरेंस होगा उसको बेस से हम अगर भाग देते हैं तो आंसर आता है अपने पास 16.04%। अगली बात करते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन की। सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात कर लेते हैं। इसमें 3 क्षेत्रों में ये देखा जाता है, मापा जाता है। 3 क्षेत्र वही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो किसमें कितना योगदान है वो देख लेते हैं इसका हम। कृषि सबसे पहला है, कृषि एग्रीकल्चर।
इसमें पिछली बार था 29.22%, इस बार है 28.50%। बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? सीधा सा उत्तर है 29 से 28 कम होते हैं, कमी हुई है। दूसरा, उद्योगों में पिछले वर्ष था 28.17%, वर्तमान में है 27.76%, यहाँ भी कमी हुई है। तो बढ़ोतरी किस में हुई है? बढ़ोतरी हुई है सर्विसेज में, सेवाओं में। सेवाओं के आंकड़े लास्ट ईयर के थे 42.61%, वर्तमान में है 43.74%। मतलब सर्विसेज के अलावा दोनों में नुकसान हुआ है, सर्विसेज में फायदा हुआ है। और सर्विसेज में फायदा होता है इसीलिए बहुत सारे लड़के तैयारी करते हैं, कृषि नहीं करते, बहुत सारे लोग उद्योग नहीं चलाते। अगला फिगर अपने पास सकल राज्य मूल्यवर्धन, ये हो चुका है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी समझ लीजिए इसे। एनएसडीपी यानी जीएसडीपी में से डिप्रिसिएशन घटाते हैं, एनएसडीपी बचता है, जो कि सकल से तो कम ही होगा। कितना कम है देख लीजिए, 6,42,668, वर्तमान में कितना है 6,94,771। और प्रचलित मूल्यों पर, ये था स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर हो जाएगा ये 10,84,845 और वर्तमान वर्ष का है 12,59,527। एक आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये भी दो स्तर से ज्ञात की जाती है, स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर हमेशा कम होगी, प्रचलित मूल्यों पर ज्यादा होगी, क्योंकि स्थिर मूल्य ज्ञात किए जाते हैं 2011-12 के हिसाब से। आज की दरों में और 2011-12 की दरों में सीधी सी बात है, रेटें बढ़ी हैं, दरें बढ़ी हैं, तो बढ़ोतरी ही दिखेगी। पिछले वित्तीय वर्ष बोलते FY फाइनेंशियल ईयर को, ये थी 80,545 रुपए प्रति व्यक्ति आय और वर्तमान में है 86,134 रुपए। अभी जो RSSMB की जो एग्जाम हुई है उसमें प्रति व्यक्ति आय भी पूछी गई है। एक ये तो थी स्थिर मूल्यों पर। अगला है प्रचलित मूल्यों पर कि वर्तमान में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आंसर होगा 1,56,149। कोई व्यक्ति अगर 1.5 लाख रुपए या 1,56,000 रुपए नहीं कमा रहा है, इसका मतलब है वो राज्य की औसत से कम कमा रहा है। अगर वो 1,56,000 सालाना से ज्यादा कमा रहा है तो इसका मतलब है वो राज्य की औसत से ज्यादा कमा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पीपीटी पे। हाँ, ये आ गया अपने पास सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर, सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर। इसमें देख लेते हैं हम, इस साल के डाटा देने रखे तो सीधी सी बात है पूछे भी जाएंगे। अगला है कृषि उत्पादन सूचकांक। कृषि उत्पादन सूचकांक भी इसमें नहीं दे रखा, हालांकि इसका आधार वर्ष चेंज कर दिया गया है 2005-6 से 2007-8 को 100 बेसिस माना गया है। अगला है कुल खाद्यान्न उत्पादन को मीट्रिक टन में मापा जाता है, जो कि है 253.99। पिछले वर्ष था 231.52। तो बड़ा है या घटा है? सीधा सा आंसर होगा बड़ा है। पिछली बार की तुलना में घटा था और इस बार बड़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा। तो आप लगभग 254 मीट्रिक टन याद रखें या 253.99 मीट्रिक टन याद रखें। अगला है अपने पास औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का भी आधार वर्ष है 2011-12 और इसमें 2011-12 को माना गया 100 बेसिस। और ये तो है अपने पास पिछला वर्ष और ये है वर्तमान वर्ष। बड़ा है या घटा है? तो साफ सी बात है बड़ा है। कितना है? 134.65।
सारे ही 100 से ऊपर हैं क्योंकि बेसिस 100 को माना गया है। अगला है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बोलते हैं। इसका आधार वर्ष जरूर याद रखें क्योंकि शुरुआती जो प्रश्न है वो आधार वर्ष से ही बनते थे, आजकल हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। WPI का जो बेसिक ईयर है वो है 1999-2000। तो पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन और सूचकांक, तो पिछले वर्ष रहा था 371.22, इस वर्ष रहा है 388.29, तो वृद्धि कितनी है, वृद्धि हो जाएगी 4.60%। अगला है इंस्टॉल्ड एनर्जी, अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा, मेगावाट में बन जाती है, मापी जाती है, सॉरी, कितनी है राजस्थान में। याद रखें, ये फिगर ही याद रख लेना, 23,487 मेगावाट। पिछली बार कितनी थी, 23,452 मेगावाट। बड़ा है या घटा है, आंसर होगा बड़ा है, और ये भी बड़ा था और ये भी बड़ा था। अगला है वाणिज्यिक बैंक साख, यानी कि हमारे जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनकी क्रेडिट कितनी है, उनकी वैल्यूएशन कितनी है, आंसर होगा 4,41,569 करोड़ रुपए। पहले कितना था, 3,75,030 करोड़ रुपए। आप इसे ऐसे याद रख लें, पहले लगभग 3.25 करोड़ रुपए था, अब 4,41,000 करोड़ रुपए हो गया। अगला है अपने पास, नेक्स्ट है सारांश। इसमें से भी डेफिनेट आपके एक आधा प्रश्न जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान, जिसे राजाओं की भूमि भी कहा जाता है, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42 लिखा है इसमें, होता है 342,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, रेड कलर। 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7 संभागों और 33 जिलों में विभक्त है। साफ सी बात है, संभाग कितने हैं और जिले कितने इसमें दे दिए गए हैं आपके सामने। और इसकी जो अच्छी बात है वो देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2022 में राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो लगभग कितनी है, 8.01 करोड़ लोग। मतलब 2022 की जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन हो गई है वो 8 करोड़ को पार कर चुकी है। इसके अलावा इसमें से कुछ बनता है क्या, हाँ बनता है, लंबाई और चौड़ाई बनती है इसमें। अगर राजस्थान का आकार पूछ रहे तो होगा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है, तो आंसर होगा, ये तो लंबाई है 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की, और 869 किलोमीटर ये है चौड़ाई, तो डिफरेंस कितना होगा, 43 किलोमीटर का। कोई आपसे पूछा आप इतने चौड़े हो के क्यों चलते हो, आप कह सकते हैं हमारे राजस्थान की शेप ही चौड़ी है, हम 43 किलोमीटर चौड़े हैं, तो लाजिम है हम चल सकते हैं। एक है कच्छ की खाड़ी से दूरी कितनी है, 225 किलोमीटर। अरब सागर से दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर। कोई खास बात नहीं इसमें। हाँ, राज्य में 4 स्मार्ट सिटी भी हैं, जो कि हैं काजू, काजू याद रहेंगे, ठोकर खाने पर बादाम की उतना महत्व नहीं है जितना काजू का है, क्योंकि के से कोटा, ए से अजमेर, जे से जयपुर और यू से उदयपुर, ये हमारी 4 स्मार्ट सिटीज हैं। और इसमें कोई देखते हैं, नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं हम सीधे। यह है डिफरेंस या तुलनात्मक विवरण है राजस्थान और भारत के मध्य। कुछ फैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जो नहीं दिख रहे वो मैं बोल देता हूं। ये तो है इसके बेसिक ईयर, वर्ष, और राजस्थान और भारत में तुलनात्मक अध्ययन है ये, इसको देख लेते हैं एक बार। इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं उनमें पहली है जनसंख्या दशक की वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व वगैरह।
अभी बताते हैं आपको जस्ट ही। क्षेत्रफल, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3.42 लाख किलोमीटर, 3 लाख, हाँ लाख किलोमीटर। और भारत का जो एरिया है वो है 32,87,000 किलोमीटर। जनसंख्या, जनसंख्या में अभी तक सेंसस हुई नहीं 2021 की, तो अभी तक अपने लिए सौभाग्य की बात है कि 2011 के आंकड़े ही हम तब से चला रहे हैं, अब तक चल रहे हैं, काम चल रहा है अपना। 6.85 करोड़ थी भारत की जनसंख्या उस समय थी, 121.09 करोड़। दशकीय वृद्धि दर, इसका जो दशकीय वृद्धि नहीं 10 सालों की वृद्धि दर, 2011 में 2001 घटाओ या 2001 से 2011 में, इन 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि हुई थी राजस्थान में 21.3% की और भारत में हुई थी 17.7% की। इसका फ्रंट चेंज हो गया है। अगला है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी। भारत की तुलना में राजस्थान में डेंसिटी कम है। भारत की जो डेंसिटी है वो है 382 लोग प्रति किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग भारत में रहते हैं, राजस्थान में 200 लोग ही रहते हैं। अगला है कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब कि आपके राज्य की कुल जनसंख्या में कितने लोग शहरी हैं? उत्तर होगा 25%। एक्यूरेट डाटा है 24.9%। बजाय भारत के हम कम हैं, हम ज्यादा ग्रामीण हैं, क्योंकि भारत का जो प्रतिशत है वो है 31.2%। एक है एससी की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान में है 17.8 और भारत में है 16.6, मतलब हमारे यहाँ एससी ज्यादा है तुलनात्मक रूप से भारत के। फिर है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। सेंसस 11 के आंकड़े हैं, सारे देखना आप लास्ट तक। इसमें है भारत में 8.6% एसटी निवास करती है, राजस्थान में 13.5% एसटी निवास करती है, रहती है। एक है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। ये है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो भारत में तो होंगी 943, राजस्थान में है 928, 2011 की आंकड़ों के अनुसार। मतलब भारत की तुलना में राजस्थान में लिंगानुपात कम है। और एक है बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात कहते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को बाल कहते हैं, बालक कहते हैं। तो भारत में 919 है बाल लिंगानुपात और राजस्थान में है 888। मतलब यहाँ हमारी हालत शेष भारत से बहुत खराब है, मतलब हमारे बहुत से छोरों के फेरे नहीं होंगे। अगला है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में भारत की जो साक्षरता दर है वो है 73.0 मीन्स 73%, और राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.1। देश के सामने हमारी स्थिति यहाँ भी खराब है। और महिला साक्षरता के मामले में तो देश के सामने हमारी स्थिति और भी ज्यादा खराब है। महिला साक्षरता दर हमारी कितनी है? 52.1% और भारत की है 64.6%। थोड़ी सी जो अच्छी बात है वो है पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता दर हमारी ठीक है, बहुत अंतर नहीं है। भारत की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 80.9 और राजस्थान की है 79.2। एक है कार्य सहभागिता दर, मीन्स कितने लोग, कितनी महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती हैं। तो यहां हो जाएगा अपने भारत से ज्यादा करती हैं। भारत में 39.8 महिलाएं काम करती हैं साथ साथ पुरुषों के। राजस्थान में 43.6 महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती हैं। इसका आधार क्या है? इसका आधार है कृषि में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी बराबर से होती है, लगभग होती है, समान होती है। एक है अशोधित जन्म दर प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या।
तो ये भारत का है 19.5 और राजस्थान का है 23.5। 23.5 मीन्स अपना इसमें भी ज्यादा है 4%, या सॉरी 4। एक है अशोधित मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब है अशोधित मृत्यु दर, हाँ, यह है 5.6, यह है 6.0, यानी कि मृत्यु दर अपनी थोड़ी कम है। एक है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर भारत की तुलना में, भारत में 28 बच्चे जीवन नहीं जी पाते हैं, भारत में 32 बच्चे अपना जीवन नहीं जी पाते हैं, मीन्स शिशु अधिक मरते हैं। एक है मातृ मृत्यु अनुपात। मातृ मृत्यु अनुपात जो 2018-20 के अकॉर्डिंग प्रति लाख जीवित जन्म के आधार पर निकाला जाता है, और ये भारत में है 97 और राजस्थान में है 113। मीन्स राजस्थान में माताएं जो प्रसव काल है उसके दौरान एक्सपायर हो जाती हैं। दुखद बात है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।